में स्पॉटलाइट किस पर थी? स्पॉटलाइट की वर्ब है वॉज। ये थी 26/11 के अटैक्स पर। भाई 26/11 के हमले आपको याद होगा, ये एक मतलब एक बहुत ही ऐसी घटना जो बहुत बड़ा कह सकते हो कि भयावह घटना भारत में घटी थी। तो उन अटैक्स पर चर्चा का विषय था। मुंबई में जो चर्चा हुई, मुंबई के अंदर ये स्पॉटलाइट जो थी इन अटैक्स पर थी। अटैक्स यहाँ पे नाउन है, ये समझ लेना। स्पॉटलाइट का मतलब होता है फोकस पॉइंट क्या था, फोकल पॉइंट क्या था। स्पॉटलाइट जो शब्द है, स्पॉटलाइट आप समझते ही होंगे, जैसे कभी कभी स्टेज पर कोई व्यक्ति डांस कर रहा है, कोई सिंगिंग कर रहा है, स्टेज परफॉर्मेंस आप देखते होंगे, यूट्यूब पर आपने देखे होंगे बहुत सारी प्रस्तुतियां ऐसी। तो एक व्यक्ति पर केवल लाइट लगी होती है, बाकी चारों तरफ अंधेरा होता है, तो उसको स्पॉटलाइट बोलते हैं। तो ये स्पॉटलाइट का मतलब है कि केंद्र क्या है, किस पर आप बातचीत कर रहे हो, क्या मुख्य विषय है। तो आप इसको ऐसा समझ सकते हो कि ये फोकल पॉइंट है। फोकल पॉइंट मीन्स केंद्र बिंदु, ये फोकल पॉइंट है। तो मुंबई में स्पॉटलाइट जो थी वो 26/11 के अटैक्स पर थी। ठीक है, स्पॉटलाइट की वो वॉज है। डेस्पाइट, सबसे पहली बात, डेस्पाइट एक प्रेपोजिशन होता है। डेस्पाइट इज अ प्रेपोजिशन एंड व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब होता है इन स्पाइट ऑफ, ये इसका मतलब है। डेस्पाइट एक प्रेपोजिशन है और इसका मतलब है इन स्पाइट ऑफ। एक बात और ध्यान रख लेना कि इन स्पाइट ऑफ को लिखने का तरीका भी यही है, मतलब स्पेस होना चाहिए तीनों वर्ड्स के बीच में, साथ में नहीं लिखा जाता है। इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता है क्या? के बावजूद। तो ये कह रहा है कि डेस्पाइट द ग्लोबल नेचर ऑफ द टेरर टारगेट्स। टेरर टारगेट्स तो ग्लोबल नेचर है, पूरे विश्व भर में आतंकी हमले होते रहते हैं, है ना। तो ग्लोबल नेचर है, मतलब ये वैश्विक प्रकृति है टेरर टारगेट्स की, वो तो पता ही है। इसके बावजूद इंडिया हैज हैड, ये तो है हेल्पिंग वर्ब, और ये लग रही है इसके साथ में मैन वर्ब, और हैज के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेस करते हैं, तो ये हैड यहाँ पे मैन वर्ब थर्ड फॉर्म है। हैज के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म लगती है। अपहिल है वो यहाँ पे एडजेक्टिव है। बैटल यहाँ पे नाउन है। अपहिल जो शब्द है इसका मतलब क्या होता है वो लिख लीजिए। अपहिल का मतलब होता है डिफिकल्ट, या एक बहुत ही बढ़िया मतलब इंपॉर्टेंट वर्ड लिख देता हूं, आर्डस, ARDUOUS, ये होता है मुश्किल। ठीक है, तो कह रहा है इंडिया हैज हैड, भारत का रहा है बड़ा ही मुश्किल लड़ाई रही है। हालांकि कह रहा है लेखक कि वैसे तो पूरे विश्व के लिए ही एक बड़ा मुद्दा है ये, इसको रिजॉल्व करने की कोशिश होनी चाहिए, लेकिन भारत की बहुत ही मुश्किल लड़ाई रही है। कब से? 2008 से। इन इंटरनेशनल कोऑपरेशन, किसमें? अंतरराष्ट्रीय सहयोग में। कोऑपरेशन सहयोग है। टू परस्यू, परस्यू का वैसे तो होता है फॉलो करना, चेज करना, पीछा करना, यहां पे इसका मतलब है कंटिन्यू करना। ठीक है, तो अंतरराष्ट्रीय सहयोग किस चीज के लिए? टू परस्यू द केस, इस केस को कंटिन्यू करने के लिए, इस स्थिति पर बात करने के लिए। एंड इन ब्रिंगिंग, और साथ में एक काम और, ब्रिंग के साथ लग रखा है थ्रू, हालांकि इसका कोई खास मतलब नहीं है। ब्रिंग थ्रू का मतलब लेकर आना है और इसके अधीन लेकर आना है, इतना समझ लीजिए। लोन का मतलब होता है अलोन, लोन का मतलब होता है अलोन, मतलब अकेला। लोन का मतलब ये है। सर्वाइविंग अटैकर, सर्वाइव करने वाले का मतलब है कि कोई लड़ाई हुई, कोई बीमारी आई, कोई युद्ध हुआ, उसमें बच गया हो कोई व्यक्ति, बहुत सारे लोग मारे गए हो, कोई व्यक्ति जीवित बच गया हो, उसको सर्वाइविंग बोलते हैं। अटैकर का मतलब हमला करने वाला है। नाम है इस शख्स का अजमल कसाब, आप परिचित होंगे इस नाम से। अ फुल ट्रायल मतलब पूरे तरीके का, ट्रायल मतलब मुकदमा है। एंड एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन का मतलब होता है फांसी की सजा देना, एग्जीक्यूट करने का प्रोसेस। एक तो एग्जीक्यूट करना होता है क्रियान्वित करना, और यहां पे एग्जीक्यूशन का मतलब है हत्याकांड को बोल सकते हैं। पनिशमेंट के तौर पर अगर आपने ऐसी सजा सुनाई है कोर्ट ने कि जिसमें व्यक्ति का मरना तय है, फांसी की सजा हो, मौत की सजा हो, उसको बोलते हैं एग्जीक्यूशन। तो भारत के दो मुश्किल काम रहे, एक तो रहा 2008 से भारत की मुश्किल लड़ाई रही, एक तो इस केस को कंटिन्यू करने में, दूसरा एकमात्र जो हमलावर बच गया था अजमल कसाब, उसका पूरा तरीके से मुकदमे के अधीन लेकर आने में, और साथ में उनको फांसी दिलाने में। तो ये सब चीजें रही। अब आप देखो जो रेड कलर में है वो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, एक बार रिपीट कर देता हूं। अपहिल का मतलब है डिफिकल्ट या फिर आर्डस। परस्यू है, इसका मतलब कंटिन्यू करना है यहाँ पे, बाकी इसका मतलब चेज करना होता है, फॉलो करना होता है। लोन है वो एडजेक्टिव है, इसका मतलब है अलोन, अकेला, सिंगल कह सकते हो, अलोन कह सकते हो, सॉलिटरी कह सकते हो। लिख लीजिए, सॉलिटरी भी कर सकते हो,
सोलिटरी भी कर सकते हो, ठीक है। एग्जीक्यूशन है, ये फांसी की सजा को बोलते हैं। हत्याकांड होता है एक प्रकार से, पनिशमेंट के तौर पर अगर सजा दे दी गई हो, मौत की सजा हो, तो उसको बोलते हैं एग्जीक्यूशन। स्पॉटलाइट की वर्ब है वो वॉज है, इंडिया की वर्ब है वो हैज हैड है। एक और काम की बात यहाँ पे है, सिंस के साथ टाइम आ रहा है, और whenever you see since और for plus time, wherever you see since और for plus time, तो ध्यान रखिए हमेशा ऐसी स्थिति होने पर आपको परफेक्टिव एस्पेक्ट लगाना है। परफेक्टिव एस्पेक्ट से मेरा मतलब ये है, फिलहाल आपको नहीं पता हो एग्जैक्टली कि एस्पेक्ट क्या चीज है, तो परफेक्टिव एस्पेक्ट से मेरा मतलब ये है कि प्रेजेंट परफेक्ट लगाओ, परफेक्ट कंटिन्यूअस लगाओ, पास्ट में भी परफेक्ट लगा सकते हो, परफेक्ट कंटिन्यूअस लगा सकते हो, फ्यूचर में भी ऐसा ही परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस लगा सकते हो, वो डिपेंड करेगा कैसी सिचुएशन है। तो यहाँ पे देखिए हैज हैड, प्रेजेंट परफेक्ट का यूज किया गया है, परफेक्टिव एस्पेक्ट है, बिकॉज वी हैव गॉट सिंस प्लस टाइम। और सिंस ही क्यों लगा रखा है, आई थिंक यू अंडरस्टैंड दिस फैक्ट, क्योंकि 2008 जो है वो फिक्स टाइम है, एक पॉइंट ऑफ टाइम है, इसलिए वहां पे सिंस का प्रयोग है, अदरवाइज हम 4 लगा देते हैं।